बेनिफिट्स ऑफ मूंग दाल खिचड़ी। आप सब भूल गए कि वो हमारी माँ है जो सब जानती है। वो आपके शरीर के हर बीमारी को खत्म करती है। लेकिन अंग्रेज आए, अपना अंग्रेजी भोजन लाए और साथ में अंग्रेजी दवाई लाए, और हम अपनी माँ को भूल गए, पराई माँ को अपनी माँ मानने लगे। कभी सोचना है कि क्यों खाई जाती थी खिचड़ी? शरीर को ठंडा रखता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को कूल रखता है, आपके अग्नि जठर को बनाए रखता है। गर्मी के दिनों में यदि आप दही डालकर खाते हैं, देख लेना कितना सिस्टम आपका कूल रहेगा, काम रहेगा, दिमाग शांत रहेगा। आखिर खिचड़ी में है क्या? हम बाहर से देशी गोलियां खाते हैं, मल्टीविटामिन की, मिनरल की, कैल्शियम की, पोटेशियम की, मैग्नीशियम की, अलग अलग अंग्रेजी गोली खाते हो। खिचड़ी कहाँ गई? कभी सोचो तो सही कि हमारी खिचड़ी में सारे के सारे मल्टीविटामिन मिनरल्स थे, प्रोटीन था, हम भूल गए। खिचड़ी के अंदर पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फाइबर, विटामिन सी, प्रोटीन जो आप बाहर से लेकर खाते हो, उसी के अंदर है प्रोटीन। सबसे हाईएस्ट प्रोटीन आपकी खिचड़ी में है, मूंग दाल खिचड़ी। इट लूजेस योर वेट। आपका बच्चा दिमाग से कमजोर है बोलते हो, यार दोस्तों से गप्पे मारने में तो अच्छा है, टीवी देखने में बड़ा होशियार है, किसने क्या बात की सब याद है, पढ़ाई कैसे याद नहीं है? कंसंट्रेशन लैक हो रहा है। कुछ कुछ ऐसी चीजें जो आपने दी नहीं बच्चों। खिचड़ी में जो मूंग दाल है आपके 28 ऑर्गन को स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बना के रखता है। आप कभी बीमारी नहीं होते थे। लोग बोलते बीमार का खाना है। अच्छा, तो जंक फूड किसका खाना है? जंक फूड खाएंगे तो जंग लगता है 6 फीट के शरीर में, याद रखना। लेकिन खिचड़ी एक ऐसी चीज है जो जंग भी लग गई तो उसको ठीक कर देता है। वो बीमार का खाना नहीं। हेल्दी पर्सन ईट्स खिचड़ी। The one who wants to live with constipation, जिनको नपुंसक बनना है, जंक फूड खाता है। फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन खराब हो जाता है यदि जंक फूड खाती है। आप पहले के देख लो सिस्टम, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कितना स्ट्रांग हुआ करता था। कभी पीसीओडी, पीसीओएस सुनाई नहीं दिया, ना कोई फाइब्रॉइड था। आज हर फीमेल के अंदर पीसीओडी, पीसीओएस एंड फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम आती है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, ब्रेस्ट में पेन होने लग जाता है, नीचे यूट्रस में पीरियड आते ही पेन होना शुरू हो जाता है। लेकिन उस वक्त तो किसी को नहीं होता था। कभी कोई गायनेकोलॉजिस्ट नहीं हुआ करती थी, एक डॉक्टर नहीं हुआ करती थी पूरे गांव में। और आज हर गली हर नुक्कड़ में आपको एक डॉक्टर नहीं मिलेगा। राजस्थान में पानी भरने जाते थे कुएं पे, 8 घड़े एक साथ, सर पे 8 घड़े रख के भी डांस कर लिया उसने। आज आप एक किताब के एक फोन भी नहीं रख के डांस कर पाओगे, नीचे गिर जाएंगे। You cannot balance your own body. How will you balance those things? इतना पावर है आपकी खिचड़ी में। पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, so many things are there in your खिचड़ी। सबसे ज्यादा है प्रोटीन, जो आपके ईच एंड एवरी ऑर्गन, 28 ऑर्गन को स्ट्रॉन्ग रखती है। कौन है आपके ऑर्गन्स? आपका दिमाग, आपके 5 सेंस ऑर्गन्स, आपके पेट में लिवर, लंग, आपका हार्ट, ये सब किससे बना है? ऑर्गन। व्हाट इज ऑर्गन मेड आउट ऑफ? मस्कुलर सिस्टम। लेकिन आज ये सब कमजोर पड़ गए बिकॉज वी आर ईटिंग जंक फूड। चॉइस इज योर्स कि किसको खाना है, खिचड़ी खानी है या जंक फूड खा के जंग लगा देना है। खिचड़ी में इतना पावर है, इट बूस्ट अप योर मेमोरी। जिनके प्रोटीन की कमी है, पोटेशियम की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है, बाल भूरे 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 मिलेंगे, चेहरा जुरी जुरी वाला मिलेगा और पूरा भूरा भूरा चेहरा मिलेगा, क्योंकि उनके शरीर में ये सारी चीजों की कमियां हैं। लंग्स कमजोर मिलेंगे क्योंकि आपने जंक फूड खा, जंग लगा दिया। आपके लंग्स में एनर्जी नहीं रहेगी, आपके लंग्स एकदम ही कमजोर हो गए, वीक हो गए, बिकॉज इट इज ऑल्सो मेड आउट ऑफ ऑर्गन मस्कुलर सिस्टम। खिचड़ी बनाने का सही तरीका भी होना चाहिए। जब मूंग दाल खिचड़ी बनाई आपने राइस के साथ, तो खिचड़ी में हम क्या डालते हैं? सबसे पहले शाही जीरा, आपके शरीर को ठंडा रखता है, दिमाग को ठंडा रखता है। उसमें आपने डाल दी हींग, आपके शरीर की वायु निकल गई, वात, पित्त और कफ तीनों को बैलेंस करता है। बैड ट्राइग्लिसराइड्स आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल में आ जाता है। आपने उसमें डाल दिया लहसुन, लहसुन का तड़का लगते ही आप ब्लड थिनर खाते हैं सभी लोग। लहसुन डाल दो, थिनर की जरूरत ही नहीं है।
हल्दी डाल दी। शरीर में दिन भर दिन वेयर एंड टेयर होते रहते हैं आपके मसल, वेयर एंड टेयर होता है आपका सेल, वेयर एंड टेयर होते रहते हैं आपके सेल वॉल। इसको हीलिंग करते जाता है जब आप हल्दी डालते हो खिचड़ी। घी डाल दिया, कॉन्स्टिपेशन ही नहीं होगा, फिसल जाता है हर चीज। उसमें डाल दिया अदरक एंड ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर और अदरक क्या है? इट्स अ फैट्स कटर। इट ब्रेक्स डाउन द फैटी मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी। टोटल बैड कोलेस्ट्रॉल पूरा क्लियर कर देता है। ट्राइग्लिसराइड्स आपका क्लियर हो जाता है यदि आप पोंगल खा लेते, लेकिन नरम नरम होनी चाहिए, गरम गरम और नरम नरम ठंडी के दिनों में। एंड समर में गरम खिचड़ी को कूल डाउन करके नरम होनी चाहिए, एकदम पतली होनी चाहिए, सूप जैसी एकदम नरम, और उसमें दही डालकर खाना। सिस्टम आपका क्लीन एंड क्लियर रहेगा, कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं होएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम आपका एकदम पावरफुल बन जाता है जब आप खिचड़ी खाते हैं। कभी आपको यूट्रस में प्रॉब्लम नहीं आती है, कभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है व्हेन यू ईट खिचड़ी। चैलेंज देकर देख लो आज अपने आप को कि खिचड़ी से जंग लगता है या जंक फूड से जंग लगता है। क्लैपिंग, टैपिंग एंड ढोलक थेरेपी, जब ये तीन चीज करते हैं तो फिर से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वापस ठीक हो जाता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फिर से आपका ठीक हो जाता है। मल्टी मिलियन हार्मोन्स जो कमजोर हो गए थे ये फिर वापस रिजुविनेट होते हैं। साबूदाने की खिचड़ी कभी ना खाना, आप जहर खा रहे। साबूदाना जिसने खाया समझ लेना शरीर में जहर उसने घोल दी। सबसे ज्यादा वायु होगी आपको साबूदाने से। उसमें मिला दिया आलू तो फिर घुटने का दर्द जरूर आए। आपके साबूदाना की खिचड़ी में सिर्फ वायु की चीजें। जिन जिनको भी चर्बी बढ़ गई है विंटर सीजन में, जिसका पेट बाहर आ गया है, एक कटोरा बाजरे की खिचड़ी जरूर खाए। लेकिन बाजरे की खिचड़ी में फिर आलू डाला, गाजर डाला, ये सब। मूंग दाल की खिचड़ी बनाकर अगर खाते हैं गरम गरम तो आलू और गाजर कभी ना डालें। मटर जरूर डाला क्योंकि वो दिमाग के लिए। जिन जिन के बाल ब्राउन भूरे भूरे हो जा रहे, नॉट ऑल्सो ब्राउन, भूरे रंग अलग होते हैं बाल के, तो जिनके भूरे भूरे हो जा रहे जवानी में, जिनका चेहरा जवानी में भूरा भूरा हो जा रहा है, दिक्कत नहीं आता है, चेहरे पर लुक नहीं आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को सुधारने के लिए खिचड़ी खानी। 1 साल पुराना चावल, 1 साल पुरानी दाल। पहले के जमाने के लोगों से पूछ लेना, वो स्टोर करके रखते थे खिचड़ी के लिए कि पुराने चावल चाहिए और साथ में पुरानी दाल चाहिए। और इसको क्या करते थे? कैस्टर ऑयल लगा के रखते थे ताकि किसी को कॉन्स्टिपेशन नहीं हुआ। एरंडी के तेल से कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, इसलिए लगा जाता था एरंडी का तेल, जिससे कीड़े भी नहीं होते हैं।